टुन्नू चिड़ा मजदूरी का काम किया करता था। उसे कुछ दिन काम मिलता, कुछ दिन नहीं मिलता था। ऐसे में दिवाली का त्योहार कुछ ही दिनों में आने वाला था। जानू, मुझे जल्दी से कुछ दाना बांध के दे दो, शायद आज कुछ काम मिल जाए। दिवाली का त्योहार करीब है। जंगल के सभी पक्षी अपने अपने दुकान साफ सफाई करवा रहे हैं। शायद मुझे उधर ही कुछ काम मिल जाए। टुन्नू जी, अगर आपके पास कुछ पैसे हैं तो मुझे दे दो। बाजार जाकर मैं कुछ मिठाई ले आऊंगी। बच्चों को दिवाली के अवसर पर मिठाई भी तो खिलानी है ना। बेचारे हमारे बच्चे हमारे पेट में पैदा होने की वजह से कई दिनों से वो सूखे दाने ही खा रहे हैं। जानू, मैं कहाँ से दूँ पैसे? कई दिनों से कुछ काम नहीं मिला। आज चलकर कुछ काम ढूंढ लूंगा। फिर वो टुन्नू चिड़ा बाजार जाकर सभी पक्षियों से काम मांगने लगता है। कबूतर दोस्त, आपके दुकान में मुझे कुछ काम मिल सकता है? आपका दुकान मैं अच्छे से साफ कर दूंगा। नहीं, मेरे दुकान में तुम्हारे लिए कुछ भी काम नहीं है। जाओ यहाँ से, किसी और से काम मांग लेना। फिर वो टुन्नू चिड़ा काले कौवे के पास काम मांगने आ जाता है। काले कौवे की बहुत बड़ी पटाखों की दुकान थी। कालू, क्या तुम्हारे दुकान में मेरे लिए कुछ काम है? मैं तुम्हारी दुकान की साफ सफाई अच्छे से कर दूंगा। जो मजदूरी बनेगी वो दे देना। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए दिवाली पे पटाखे और मिठाइयाँ खरीदनी है। लेकिन अभी तो मेरी दुकान में तुम्हारे लिए कुछ भी काम नहीं है। मैंने तो अपनी दुकान की साफ सफाई भी करवा ली है, पर मेरे घर की सफाई बाकी है। अगर तुम घर की सफाई कर सको तो कल मेरे घर आ जाना। ठीक है, कल सुबह मैं आपके घर आ जाऊंगा। अगले दिन जब टुन्नू चिड़ा काम पर जा रहा था तो वो बेहोश होकर गिर जाता है, क्योंकि उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था। थोड़ी देर बाद टुन्नू को होश आता है और वो रानू से कहता है, रानू, मुझे बहुत मुश्किल से काम मिला था। अब मैं बीमार पड़ गया। मेरे बच्चे दिवाली कैसे मनाएंगे? टुन्नू जी, आप चिंता मत करिए। आपकी जगह मैं काम करने के लिए कालू के घर चली जाती हूँ। रानू कालू कौवे के पास आकर उसको सारी बातें बता देती है। कालू भैया, मैं अपने पति की जगह पर काम करने के लिए आई हूँ। चलो, अच्छी बात है। अब जल्दी से घर की साफ सफाई में लग जाओ। गौरी, ये देखो, रानू हमारे घर में साफ सफाई करने के लिए आई है। रानू, तुम मेरे घर में काम करने के लिए आई हो? चलो, अच्छा है। शाम तक मुझे पूरा घर साफ दिखना चाहिए, वरना मैं तुम्हें कुछ भी पैसे नहीं दूंगी। रानू घर के काम कर रही थी, तभी गौरी आकर उससे कहती है, रानू, तुम मेरे बेटे को देखी हो? काफी देर से मेरा बेटा जग्गू नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं गौरी, शायद वो खेलने के लिए बाहर गया होगा। अगर वो बाहर गया होता तो मुझे बोलकर ही जाता। फिर गौरी कौवी देखती है कि स्टोर रूम में आग लगी हुई रहती है। अरे ये क्या, यहाँ तो आग लगी हुई है। जग्गू बेटा, तुम अंदर तो नहीं हो ना? मम्मा, मैं यही हूँ, मुझे बचाओ मम्मा। मैं पटाखे लेने आया था, पटाखों की वजह से आग लग गई है। मुझे बचाओ मम्मा। अरे कोई तो मेरे बच्चे को बचाओ, कोई है? गौरी बहन, मैं जग्गू को बचाने के लिए अंदर जा रही हूँ। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का ख्याल रखना। किसी तरह रानू जग्गू कौवे को बचाकर स्टोर रूम से बाहर लाती है। रानू
अगर तुम ना होती तो आज क्या होता। तुम्हारे वजह से ही आज मेरा जग्गू बच पाया। ये लो 5000 रुपए, ये तुम्हारी बहादुरी का इनाम है। इन पैसों से तुम्हारे परिवार के साथ अच्छे से दिवाली मना लेना। और हाँ, दिवाली के दिन तुम अपने परिवार को लेकर मेरे घर जरूर आना। हम सब मिलकर दिवाली यही मनाएंगे। कुछ दिनों बाद रानू और उसका पति दोनों ठीक हो जाते हैं। फिर रानू अपने बच्चे और पति को लेकर गौरी कव्वे के घर जाती है। फिर सभी बच्चे और बड़े हंसी खुशी से दिवाली मनाते हैं। सब मिलकर पटाखे जलाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं। जंगल में जोरों की बारिश हो रही थी। रानू चिड़िया अपनी 2 बेटियां लाडो और छोटी के साथ अपने अपने घोंसलों में बैठी हुई थी। अब मैं क्या करूं? अचानक बारिश हो रही है। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे दोनों बच्चे भूखे हैं। कब तक भूखे रहेंगे? ये बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही है। माँ, माँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। मैंने सुबह से कुछ खाया ही नहीं। मुझे भोजन दो माँ। बच्चों, मैं भोजन लेने के लिए बाहर जा रही हूँ। तुम दोनों इधर उधर मत जाना, एक साथ घर पर ही रुकना। अपने बच्चों को समझाकर रानू चिड़िया भोजन ढूंढने के लिए बारिश में जंगल पूरा घूमती है। रानू की पड़ोसन गौरी अपने पति कालू से कहती है, कालू जी, इस ठंडी ठंडी बारिश में किसी चिड़िया का बच्चे का नरम नरम मांस मिल जाता तो क्या ही मजा आ जाता। हाँ गौरी, तुम सही कह रही हो, लेकिन अभी के अभी हम चिड़िया के बच्चे कहाँ से लाएंगे? कालू जी, आप तो बहुत भुलक्कड़ हो। रानू के बच्चे हैं ना, वो भी तो छोटे छोटे हैं। रानू ना बाबा ना, अगर हम रानू के बच्चों को खाएंगे तो वो सारे जंगल के पक्षियों को जमा कर हमें मरवा देगी। फिर सूखा दाना खाकर ही सो जाओ आप। दूसरी तरफ रानू चिड़िया को बहुत समय बाद ढूंढने में एक मीठा फल मिल जाता है। इस बारिश में कुछ तो मिला। मैं यही फल लेकर अभी के लिए घर चली जाऊंगी। मेरे 2 छोटे बच्चे अकेले हैं, कहीं शिकारी चील उन्हें देखकर शिकार ना बना ले। रानू चिड़िया जल्दी से अपने बच्चों के पास आ रही थी। 2 बच्चों को अकेला पाकर वो चील घर के अंदर घुस जाता है। छोटी चिड़िया तो घोंसले के पीछे छुप जाती है। वो चील लाड़ो को अपने पंजों में दबोच लेता है। वो लाड़ो को खाने के लिए अपने पंजों में लेकर जा रहा था। पीछे से रानू चिड़िया उसको बहुत रोकने की कोशिश करती है। कोई बचाओ, कोई बचाओ, ये दुष्ट चील मेरी बच्ची को लेकर जा रहा है, कोई है? बारिश की आवाज इतनी तेज थी कि चिड़िया की रोने की आवाज पक्षियों तक नहीं पहुंच रही थी। बेचारी वो रानू मदद की तलाश में अपने पड़ोसी कालू और गौरी के घर के पास जाती है। कालू भैया, ओ कालू भैया, मेरी मदद करो, वो दुष्ट चील मेरी बच्ची को मार देगा। रानू, क्या हुआ? तुम इतना क्यों चिल्ला रही हो? गौरी अंदर सो रही है। कालू भैया, आप चलिए मेरे साथ, मेरी मदद कीजिए। वो चील मेरी बच्ची को उठाकर ले गया। बहुत देर तक सोचने बाद कालू रानू से ऐसा कहता है, रानू, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन मुझे बदले में तुम्हारा दूसरा बच्चा चाहिए। क्या? कालू भैया, ये सब आप क्या कह रही हो? मदद के बदले आप एक माँ से दूसरा बच्चा मांग रही हो? ये सब मैं कभी नहीं करूँगी।
दूंगी। तो फिर जाओ यहाँ से, मैं मुफ्त में तुम्हारी मदद क्यों करूँ? बेचारी वो एक बेबस मार कर भी क्या सकती है। बहुत देर तक सोचने बाद वो कालू से कहती है, ठीक है कालू भैया, मैं मदद के बदले अपनी दूसरी बच्ची को देने के लिए तैयार हूँ। अब जल्दी करो, वो चील मेरी बच्ची को मार देगा। फिर कालू कौवा रानू चिड़िया को पहाड़ों के ऊपर चील के घोंसले के पास ले आता है। वो दोनों कुछ दूरी में बैठकर चील को ही देख रही थी। कालू भैया जल्दी करो, मेरी बच्ची को बचा लो, वो मेरी बच्ची को खाने वाला है। इंतजार करो चिड़िया, वो चील अभी तक तुम्हारी बच्ची को नहीं खाया है, तब तक मुझे कुछ सोचने दो। ये चिड़िया की बच्ची तो काफी छोटी है, इससे तो मेरा पेट नहीं भरेगा। मैं अभी जाकर दूसरा शिकार पकड़कर लाता हूँ। चील लाड़ो चिड़िया को घोंसले में छोड़कर दूसरे पक्षियों का शिकार करने के लिए वो घोंसले से बाहर आ जाता है। वो देखकर कालू कौवा जल्दी से उस चील के घोंसले के अंदर चला जाता है और वो लाड़ो को अपने पंजों में दबोच लेता है। मुझे भी तो भूख लग रही है, उस चिड़िया को क्या पता, मैं उसकी दोनों बेटियों को पकाकर खाने वाला हूँ। अब मैं इसकी एक बेटी को खा लूँगा, बाद में दूसरी बेटी को गोरी को खाने के लिए दे दूँगा। उस चील को दूसरा शिकार ना मिलने पर वो वापस घोंसले में आ जाता है और कालू कौवे को अपना शिकार पकड़ते हुए देख लेता है। अरे वो कालू कौवे, तू तो मेरा ही शिकार खाने जा रहा है, अभी तुझे मजा चखाता हूँ। ऐसा कहकर वो चील कालू को अपने चोंच से मारने लगता है। दूसरी तरफ रानू चिड़िया जल्दी चील के घोंसले के अंदर घुसकर अपनी बच्ची को बचाकर वहां से ले जाती है। वो चील कालू को अपनी चोंच से मार कर उसको खाने लगता है। उसी रात रानू चिड़िया अपनी दोनों बेटियों को लेकर दूर किसी और जंगल चली जाती है। उस जंगल में हरे हरे पेड़ और मीठे मीठे फल सब थे। वो उधर ही एक छोटा सा घोंसला बनाकर अपनी दोनों बेटियों के साथ खुशी खुशी से रहने लगती है। एक जंगल में टुनटुनी नाम की चिड़िया रहा करती थी। टुनटुनी और जग्गू कौवा बहुत समय से एक दूसरे से प्यार किया करते थे। जग्गू, हमारे प्यार के बारे में जल्दी से जल्दी हमारे घरों में बताना पड़ेगा, मेरे लिए कई रिश्ते आ रहे हैं। हाँ टुनटुनी, मैं भी तुमसे जल्द से जल्द शादी करना चाहता हूँ। तुम तो मेरे कमाई के बारे में जानती हो ना, कहीं मेरी गरीबी के बारे में जानकर तुम्हारे माता पिता मुझे मना ना कर दे। जग्गू, शादी के लिए प्यार और विश्वास की जरूरत है, पैसा आज नहीं तो कल आ जाएगा। ठीक है टुनटुनी, मैं एक अच्छा सा दिन देखकर तुम्हारे घर पर आके माता पिता से बात करता हूँ। फिर एक अच्छा दिन देखकर कालू कौवा टुनटुनी के घर गया। कौन हो बेटा तुम, और तुमको क्या चाहिए? मैं और आपकी बेटी टुनटुनी चिड़िया बहुत समय से एक दूसरे से प्यार करते हैं। अगर आप मान गए तो हम एक दूसरे से शादी कर लेंगे। क्या तुम्हारे माता पिता जानते हैं वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आए? वो दरअसल मैं बचपन में ही मैंने अपने माता पिता को खो दिया, तब से मैं अकेले ही रहता हूँ। अरे बेटा माफ करना, मैंने अनजाने में ही तुम्हारा दिल दुखाया। वैसे बेटा तुम करते क्या हो? तुम्हारे कितने जमीन जायदाद है? मेरे पास कुछ जमीन जायदाद तो नहीं है, लेकिन मैं बचपन से मेहनत करके अपने लिए ये घर बनाया हूँ, सिर्फ वही है मेरे पास।
और कुछ नहीं। मुझे ये तुम्हारी सच्चाई भा गई है। कई लोग झूठे बातें करके शादी कर लेते हैं, लेकिन तुम तो सब कुछ सच सच बता रही हो। और हाँ, मैं तुम दोनों के रिश्ते के लिए तैयार हूँ। हमारे प्यार को समझने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। जग्गू कौवा खुशी खुशी से लौटकर टुनटुनी के पास आया और उसको सारी बात बताई। टुनटुनी का खुशी का ठिकाना नहीं था। वो दोनों शादी के सपने देखने लगे। दूसरी तरफ टुनटुनी के माता पिता भी शादी के कामों में लग गए हैं। फिर ये तीन चारों मिलकर शहर गए और शादी के लिए खूब सारी शॉपिंग भी की। वो सब वापस जंगल लौट रहे थे, तभी जग्गू ने देखा उसका घर वाला पेड़ टूटकर नीचे गिर पड़ा था। ये सब देखकर जग्गू बहुत दुखी होने लगा। जग्गू, तुम दुखी मत हो, तुम सही सलामत मेरे सामने खड़े हो, मेरे लिए वही काफी है। टुनटुनी, मैंने इस घर को बहुत मेहनत से बनाया था। अब शादी के बाद हम दोनों कहाँ रहेंगे? टुनटुनी और जग्गू दुखी हो रहे थे, तभी उनको पेड़ के जड़ के पास कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उन दोनों ने पास जाकर देखा तो वहाँ पर सोने के अंडे थे। ये सब देखकर वो दोनों बहुत खुशी हो जाते हैं। जग्गू कौवा रातों रात धनवान हो गया। टुनटुनी चिड़िया के माता पिता ये सब देखकर वो दोनों भी बहुत खुश हो जाते हैं। वो दोनों ने जंगल भर घूमकर टुनटुनी और जग्गू कौवे का शादी का न्योता सबको दिया। इस तरह बहुत ही धूमधाम से जग्गू और टुनटुनी की शादी हो जाती है। टुनटुनी की माँ रानू ने टुनटुनी की शादी के लिए मन्नत मांगी थी। शादी हो जाने बाद वो दुल्हा दुल्हन को मंदिर ले जाएगी। वो दोनों बैठकर मंदिर जा रही थी। पीछे से जंगल के पक्षी भी उनके पीछे पीछे आ रहे थे। सामने से चील अपने कार में बहुत तेजी से आ रहा था और चील बहुत नशे में था। वो दो गाड़ियाँ आपस में जोर से टकरा गई। जग्गू कौवा गाड़ी के नीचे आ जाता है और उधर ही उसकी मौत हो जाती है। टुनटुनी उस हादसे में अपनी एक आँख को खो देती है। टुनटुनी ये सब सोचकर बहुत दुखी हो जाती है और कर भी क्या